देखिए, हम लोग शैशवावस्था के शारीरिक विकास पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। चलिए देखते हैं। भार, बालक या बालिका दोनों का भार बढ़ता है और यह भार 80 से 85 पाउंड हो जाता है। ऊंचाई, गति मंद होती है और ऊंचाई में कुल वृद्धि 10 से 12 इंच होती है बाल्यावस्था में। सिर का आकार, मस्तिष्क का भार, 9 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ सिर का 90% हो जाता है। वह 10 वर्ष की आयु में प्रौढ़ सिर का 95% हो जाता है। मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में लगभग 90% हो जाता है। दांत, 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरने आरंभ हो जाते हैं और 11 से 12 वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं तथा उनके स्थान पर अस्थायी दांत आ जाते हैं। हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियों के बनने के कारण इनकी संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। अन्य अंग, 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 27% और 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 35% हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 100 पर मिनट हो जाती है। 12 वर्ष की आयु में यह 85 मिनट हो जाती है। यौवन अंगों का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास। चलिए देख लेते हैं इसे भी। भार, किशोरियों के भार में लगभग 25 पाउंड का अंतर होता है। ऊंचाई, 16 वर्ष की आयु तक किशोरियां अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेती हैं जबकि किशोर 18 वर्ष के बाद भी बढ़ते हैं। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार, सिर अपना प्रौढ़ आकार ग्रहण कर लेता है व मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। दांत, यहाँ दांतों की संख्या 28 हो जाती है और अक्ल दांत आने को होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है जो किशोरावस्था के अंत में या प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में आ जाते हैं। हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। अन्य अंग, हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है और यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। मांसपेशियों का भार कुल भार का 44% हो जाता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। उम्र 5 वर्ष या 6 वर्ष से 12 वर्ष। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। 6 वर्ष का बालक 13 से 14 तक की गिनती गिन लेता है और सामान्य प्रश्नों के उत्तर व चित्र को देखकर बनी वस्तुओं के नाम बता देता है। 7 वर्ष बालक में अंतर करने की योग्यता हो जाती है। 8वें वर्ष बालक छोटी छोटी कहानियों कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह किसी पैराग्राफ के 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर देता है। 9 वर्ष बालक को दिन, समय, दिनांक, मुद्रा, नाप, तौल, गणना, द्रव्यमान, आयतन आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 10 वर्ष बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल लेता है। वह दैनिक जीवन में जो नियम परंपराएं होती हैं उससे परिचित हो जाता है। 11 वर्ष बालक में निरीक्षण व जिज्ञासा की योग्यता विकसित हो जाती है। 12 वर्ष बालक में तर्क व समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। प्रथम वर्ष मान लिए जाने वाले कार्य को नहीं करता। द्वितीय वर्ष परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। वह पारिवारिक कार्यों में भाग लेना आरंभ कर देता है। तृतीय वर्ष शिशु पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। चौथा शिशु का व्यवहार आत्मकेंद्रित होता है। उसे किंडरगार्टन विद्यालय में भर्ती करवा दिया जाता है जहां वह नए सामाजिक संबंधों की रचना करता है। 5वां वर्ष शिशु अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान व साझा करना सीख जाता है। शिशु प्रारंभ में संवेग अस्पष्ट करता है तथा धीरे धीरे उसमें अस्पष्टता आ जाती है। अस्पष्ट करता है, धीरे धीरे उसमें अस्पष्टता आ जाती है। शिशु में संवेग अनिश्चित होते हैं, शिशु में संवेग तीव्र आते हैं। एलिस क्रो, शिशु अपने से बड़ों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। यही कारण है कि उन सब बातों से डर लगता है जिससे उनसे बड़े लोगों को डर लगता है। शिशु के संवेगात्मक अभिव्यक्ति का विकास धीरे धीरे होता है। जोन्स,
2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता, क्योंकि उनमें भय नाम का संवेग विकसित नहीं हुआ होता है। लेकिन वह शिशु 3 वर्ष का होने पर अंधेरे से वह जानवरों से डरने लगता है, क्योंकि उसमें डर नाम का संवेग विकसित हो जाता है। ये किसका कथन है? जोन्स। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। बाल्यावस्था में संवेग स्पष्ट व निश्चित होते हैं। बाल्यावस्था में संवेगों की तीव्रता में अपेक्षाकृत कमी आती है। बालक के संवेगात्मक विकास में विद्यालय का वातावरण व शिक्षक विशेष रूप से प्रभावित करता है तथा परिवार का वातावरण, टोली या समूह में रहने के कारण बालक में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि बाधित संवेग आ जाते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। दया, प्रेम, क्रोध, करुणा आदि संवेग अस्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। किशोर की शारीरिक शक्ति का उसकी संवेगात्मक रुचि उसके व्यक्तित्व का स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। ठीक है। जैसे जैसे किशोर का ज्ञान एवं इच्छाएं बढ़ती हैं, संवेगों के उत्पन्न होने की परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है, जिसके कारण वह क्रोधी व चिड़चिड़ापन हो जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है? उसमें दया आ जाता है, प्रेम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, करुणा आ जाता है। मतलब वो दया करने लगता है, लोग किसी से प्रेम भी करने लगता है, क्रोध भी आती है उसे, करुणा भी होता है। ठीक है। संवेग अस्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। ये सारे तरीके उसके में विकसित हो जाते हैं। किशोर की शारीरिक शक्ति का उसकी संवेगात्मक रुचि उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। जाहिर सी बात है, ये सारे गुण जब उसमें हो जाएंगे तो क्या उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव तो डालेंगे ही डालेंगे। जैसे जैसे किशोर का ज्ञान एवं इच्छाएं बढ़ती हैं, संवेगों के उत्पन्न होने की परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। मतलब कब कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी, कब वो क्रोधित होगा, कब वो प्रेम करेगा, कब उसमें करुणा होगी, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। ठीक है। परिस्थितियों में मतलब अंतर कर जाता है वो। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है, जिसके कारण वह क्रोधी और चिड़चिड़ापन होता है। जाहिर सी बात है, वो अगर चिंताएं होगी तो क्रोधित भी होगा और चिड़चिड़ापन भी होगा उसमें।